क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर एक कदम है? देखिए, आज हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं कही है। लॉ कमीशन के सामने ये चर्चा हो रही है। लगभग हजारों लोग ने अपनी बात कही है, कुछ लोग खिलाफ में हैं, कुछ लोग सपोर्ट में हैं। लॉ कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देगा, उसके बाद ऑल पार्टियों से चर्चा की जाएगी, समाज के लोगों से चर्चा की जाएगी। आज का कानून कोई न शरीयत में इंटरफेरेंस का कानून था, न कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड का था। सर, तब से ये बात की जा रही है कि कानून बनेगा। सर, जब से मैम ने अपनी पीटीसी फाइल करी है, सर 2015 से 2017 तक आते आते उनको 6 महीने का वो मिला है, मतलब रोक दिया गया है 3 तलाक। सर, अब जाके लास्ट में ये हुआ है कि बिल बनाएगा। तो सर, हमारा कानून इतना टाइम क्यों लेता है कि हर चीज को करने के लिए? देखिए, आपकी बात बहुत मुनासिब है, बहुत अच्छा सा। मुझे इस सवाल का जवाब देने दीजिए। 15 में फाइल हुआ, 22 अगस्त 17 को फैसला हुआ, चला गया 5 जज में। मैं इस मुल्क का कानून मंत्री हूं, मैं तुरंत कानून लाया तो उचित होता क्या? हमें लगा कि इस कानून के बनने के बाद, जजमेंट के बाद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के बाद मामले में कमजोरी आएगी, तो और बढ़ता ही गया। और मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं, वो मैंने जो 100 कहा है वो 22 अगस्त के बाद कहा है, और 300 2017 का पूरा है, तो बढ़ा चला जा रहा है। और ये जो 100 था, वो जो मालूम हुआ, शायद कई 100 मालूम नहीं हुआ होगा। वैसे ये ओवैसी जी ने किन मूल अधिकारों के हनन की बात की थी? वो थोड़ा देखिए, उन्होंने धारा 25 की बात की थी, तो मैंने उसके जवाब में एक बात कही थी कि आप धारा 14 की बात करते हैं, धारा इक्वालिटी की बात करते हैं, तो इस मुल्क की मुस्लिम समाज की बेटियों का इक्वालिटी का हक है कि नहीं, इसका जवाब दे दीजिए आप। यही तो सवाल है। तो आज हम उसके लिए आए हैं और आज कानून पास किया है। सर, अब तक जितने भी डेली क्राइम होते हैं यूपी में और सब जगह, तो सब जगह जो है थाने खुले हुए हैं, और जितना कि सबकी नॉलेज में है कि हर आधे किलोमीटर पे एक थाना जरूर है। उसके बाद भी क्राइम डेली बढ़ता जा रहा है। तो सर, ये अगर ऐसा ना हुआ कि महिला थाने गई और पुलिस वालों ने उस पर कोई एक्शन ना लिया, तो उसका हस्बैंड जेल जाएगा, तो जेल नहीं गया, वो कोर्ट में जाकर उल्टा बेल ले रही, तो ये मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। नहीं, मेरा जवाब बहुत सिंपल है, और आपसे एक बात कहूंगा, ये मैं देश के कानून मंत्री के रूप में आपको सलाह नहीं दे रहा हूं, एक वकील के रूप में और आपके भाई के रूप में दे रहा हूं। अगर कोई थानेदार आपकी शिकायत को दर्ज नहीं करता है, तो उस इलाके के एसपी को आप दरखास्त दीजिए कि हमने यहां पर कहा था, मुख्यमंत्री को दरखास्त दीजिए, और नहीं हो तो मैं बैठा हूं, मेरे पास भेजिए कि हमने शिकायत करने गए और हमारी शिकायत नहीं ली गई। हम लोग करेंगे कार्रवाई, लेकिन अपने हक पर आप अड़े रहिए। प्लस आप सीधा मजिस्ट्रेट के यहां भी दरखास्त दे सकती हैं कि ये हमारे पति ने तलाक कहा, थाने ने हमारी फर्ज बयान नहीं लिया, आप कार्रवाई करिए। तो ये कानून आपके लिए है। जो इंसाफ मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पर्सनल लॉ को देना था, वो कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी ने दिया है। इनको अपनी हार साफ नजर आती है, गिल्ट फील हो रहा है। ये जो बात आप बोल रही हैं, वही दरअसल तस्वीरों में जश्न की शक्ल में दिख रहा है। जो आपत्ति थी कि वही चेहरे दिखते हैं, तो जश्न मनाने वाले चेहरे जरा से अलग हैं। छोटे छोटे में अपना, बहुत छोटे छोटे में सवाल पूछिए अपना। जहां तक मेरा मानना है, बार बार एक सवाल हमारे सामने आ रहा है, तलाक तलाक तलाक। ये किसने कहा है कि शरीयत में ये जगह है कि तलाक कहने से तलाक हो गई? किसने कहा कि चाय के डर से बीवी को तलाक दे दी गई? ऐसा कहीं नहीं है, सिर्फ इसको एक र्यूमर बनाया जाए। झूठ बोल रही है वो महिलाएं, बिल्कुल झूठ। आप बताइए। मैडम जी, मेरा कहना यह है कि इस्लाम में कभी भी एक दिन में एक बार तलाक कभी हो ही नहीं सकती, होती नहीं है। इस्लाम में 3 महीने का टाइम दिया जाता है। 1 महीना अलग, अगर वो तलाक दे देता है, दूसरा महीना, तीसरा महीना हो सकता है वो फैसले को खत्म कर दे। चलिए ठीक है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट शायद इतना अंधा नहीं हो सकता है कि उसके सामने सबूत रखे गए, मामला आया, तफ्तीश थी, तब जाके वो फैसला आया था जो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। मैं एक बात कहूंगा, आपने बहुत सही कहा, आपने इस्लाम की सही तस्वीर पेश की। इसलिए तो जोसेफ साहब ने कहा कि जो इस्लाम और शरीयत में पाप है वो कानूनी कैसे हो सकता है। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, वो इनकी आंखों में देखिए, साराबानों की आंखों में देखिए, वो सच्चाई नहीं है। ये पीड़ित नहीं है 3 तलाक से, क्योंकि एक दिन में इनकी शादी तोड़ दी गई।